हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी रिसेंटली मैं केदारनाथ होके आया था और मैंने उसकी जितनी भी लोकेशंस थी थोड़ी बहुत उनकी ग्लिम्स डाली थी। और मैंने उसमें बात की थी कि हम आगे जहाँ भी गए और हमारा जो भी खर्चा हुआ या थोड़ी बहुत हम लोगों को प्रॉब्लम्स हम लोगों ने फेस की, तो मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। तो आज मैं उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो सबसे पहले तो हेलो, हाय, सत श्री अकाल। एंड मेरा नाम है परमिंदर सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं परमिंदर द एक्सप्लोरर। कृपया आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि मैं नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचा सकूं। लेट्स गो। सो पहला ब्रेक हम लोगों का गाज़ियाबाद में था, जहां पे हम लोगों ने 50 रुपये की कॉफ़ी पी थी। उसके बाद हम लोग रुड़की आने के पास रुड़की आने से जस्ट पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। और ब्रेकफास्ट के टाइम पे हम लोगों के 350 रुपये के आसपास लगे थे। उसके बाद जब हम रुड़की में एंटर होने वाले थे तो जैसी मॉर्निंग स्टार्ट हुई तो मैंने घर पे फ़ोन कर लिया। उसके बाद हम लोग ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं। अब ऋषिकेश हम लोगों ने जाना था क्योंकि वहाँ पे मेरा एक फ्रेंड भी रहता है और उससे मिलना था। उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम श्रीनगर वाले रूट से जाएंगे या फिर टिहरी वाले रूट से जाएंगे। टिहरी से संदीप बिलोंग करता है और श्रीनगर वाला रास्ता जो है छोटा पड़ेगा। तो आगे जाके हमें वही पता चलेगा कि हमने कौन से रूट से जाना है। श्रीनगर का रूट छोटा है लेकिन सुना था कि उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो अभी हम वहीं जाके कंफर्म करेंगे कि वो रूट जाने लायक है या नहीं है। और टिहरी जाना हमारे लिए सेफ़ इसलिए रहेगा क्योंकि संदीप का गांव वहीं पड़ता है। संदीप बिलोंग्स टू न्यू टिहरी और वो नो डाउट रास्ता बहुत लंबा है और ये बात हमें पहले पता नहीं थी। अदरवाइज़ वी कुड हैव चोजन द अनदर रूट, बट हम लोगों ने फिर टिहरी जाना प्रेफर किया था। और फ़िलहाल के लिए आप व्यू एंजॉय कीजिए और आगे की अपडेट्स मैं आपको आगे आगे देता जाऊंगा। अब हम लोग ऋषिकेश आ चुके हैं। मेरा फ्रेंड है ये पंकज डबराल और ये ऋषिकेश में ही रहता है। इसने हमको बोला था कि इसने भी अगले दिन केदारनाथ के लिए निकलना था, अदरवाइज़ हम लोग एक साथ ही प्लान कर लेते, हमको पता नहीं था। तो इसने बोला तुम लोग टिहरी की तरफ से जाओ क्योंकि जो श्रीनगर का रूट है उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बाइक से जाना सेफ़ नहीं होगा। तो हम लोगों ने फिर टिहरी गढ़वाल का रास्ता चूज़ किया। तो टिहरी गढ़वाल जो है स्टार्टिंग में बहुत ही प्यारा छोटा सा शहर था और जैसे जैसे हम आगे जाते गए पहाड़ एकदम पास आते रहे तो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। वी एंजॉयड आवर जर्नी वेरी मच। और पहाड़ों का एक्सपीरियंस तो अलग ही होता है। यू कैन फील योरसेल्फ। रोड्स एकदम स्मूथ, बहुत ही प्यारी सड़कें। आप यहाँ पे बिल्कुल अपने ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए और बाइक आपकी बहुत साथ देगी आपका। और रॉयल इनफील्ड बहुत ही ड्यूरेबल बाइक है और हम लोगों ने लिटरली राइड को बहुत एंजॉय किया। कभी संदीप ने चलाई, कभी मैंने चलाई, क्योंकि हम दोनों को ही बाइक राइड करने का भी शौक़ था। और पिछली सीट रॉयल इनफील्ड क्लासिक की थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल थी और राइडर ज़्यादा कंफर्टेबल था। फिर उसके बाद जब हम लोग एक छोटे से गांव में पहुंचे तो हमको ब्रेकफास्ट के लिए भूख लग गई थी। ऑलमोस्ट 11 साढ़े 11 बज गए थे, तो वी डिसाइडेड टू हैव छोले भटूरे। मैंने छोले भटूरे खाए गर्मा गर्म और संदीप को अपना कुछ अलग आइटम खाना था तो वो कहीं और खाने के लिए चला गया। तो छोले भटूरे मैंने ब्रेकफास्ट किया। तो ये ऑलमोस्ट हमारे 50 रुपये के थे। 50 रुपये के गर्मा गर्म छोले भटूरे के बाद वी वर फाइन। और फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे की तरफ निकल गए न्यू टिहरी की तरफ। और न्यू टिहरी की तरफ जब हम लोग जा रहे थे तो रास्ते में आती है टिहरी लेक और टिहरी डैम भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और आर्टिफिशियल इंडिया की सबसे बड़ी लेक है टिहरी लेक। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो ऑलमोस्ट 1:30 बज गया था। और जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने बाइक वगैरह अपनी वहीं रोक दी है। वी स्टार्ट एंजॉइंग द व्यू। जैसे ही वैलीज़ में हम लोग एंटर करेंगे तो वहीं से हम लोगों को रिवर की स्टार्टिंग मिल जाएगी।
मेक श्योर जब आप लोग पहाड़ों पे आ रहे हो तो आप लोगों की ब्रेक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और संदीप ने अभी सितंबर में ही ये बाइक ली थी, तो ये BS6 मॉडल था और इसमें ABS भी था, जिसकी वजह से हमारी ब्रेकिंग यहाँ पे बहुत अच्छी रही थी और बाइक चलाना हमारे लिए बहुत ईजी और सेफ़ हो गया था। आप मेरी कुछ वीडियोस में देख सकते हो, मैंने रेड ग्लव्स पहने होंगे और मैं बहुत जगहों पे अपनी आगे की जो फ्रंट ब्रेक्स होंगी मैं उनका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करूँगा। तो पूरी ब्रेक जो होगी वो मेरी फुट या रियर ब्रेक्स को मैं पूरा 100% यूज़ नहीं करूँगा और मेरी फ्रंट ब्रेक्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। फिर मेरे हाथ को देखना है इसमें बहुत से ज़्यादा, क्योंकि एकदम आपको सडनली ब्रेक्स मारनी पड़ सकती हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता कभी भी ख़राब हो जाता है। कंकर पत्थरों के होने के बावजूद बाइक जो है कभी भी स्किड कर सकती है। तो हमारी बाइक ने यहाँ पर हमारा बहुत साथ दिया था, क्योंकि ये ABS वाली बाइक थी। सो गाइज़, वेलकम टू द टिहरी लेक। यहाँ से टिहरी लेक हमको विजुअली दिखनी शुरू हो गई थी और मुझे नहीं पता था कि ये लेक बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मेरे लिए तो ये पहले व्यू था। तो मैंने वहाँ पे बाइक रोकी और इस तरीके से हम लोगों ने अपनी जैकेट्स वगैरह वहाँ पे बोर्ड्स पे टांग दी, अपनी बाइक को वहीं पे रखा, फ़ोटो शूट किया और आराम से हम लोगों ने वहाँ पे जो है 15-20 मिनट, आधा घंटा जो है वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया व्यू को। अलग अलग एंगल्स में जाके हम लोगों ने फ़ोटोज़ खींची। फिर जाके जो है हम लोग अब आगे का रास्ता जो हम लोग ट्रैवल करना स्टार्ट किया। और मुझे नहीं पता था कि ये जो लेक है ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। यानी कि ऑलमोस्ट हम वहाँ पे 1:30 से 2 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे लेक के पास। और जब हम लोग लेक के पास पहुँचे हम लोगों ने फ़ोटो शूट करने में काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया और एक्चुअल में शाम तक ये लेक हमारे साथ साथ ही चल रही थी। आप देख सकते हो कि अभी भी ये लेक हमारे साथ साथ ही है, कभी लेफ़्ट साइड पे कभी राइट साइड पे। तो मतलब हम लोग एक पहाड़ की साइड पे किनारियों पे हम लोग घूमते रहे और लेक हमारे साथ साथ ही थी। बीच में हम लोग जो थे लेक के ऊपर से हम लोगों ने डैम भी क्रॉस किया था, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम लोगों को कैमरा यूज़ करने नहीं दिया जा रहा था। तो उन्होंने वहाँ पे हमको क्रॉस करने से पहले ही बोल दिया था कि आप लोग अपना कैमरा प्लीज़ अंदर रख लीजिए। फिर उसके बाद जो है हम लोग 3:30-4 बजे के आसपास जो है हमको फिर भूख लग गई थी, लंच का टाइम हो रहा था। सो वी डिसाइडेड टू हैव सम मैगी। और फिर हम लोग जब मैगी खाने लगे तो हम लोगों ने वहाँ पे फ्रूटीज़ चिप्स वगैरह लिए। मैगी ऑलमोस्ट 30 या 35 रुपए की थी और फ्रूटी और चिप्स 10-10 रुपए के थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने 150 से 200 रुपये हम लोगों ने मैक्सिमम लगाए होंगे। और हम लोगों ने मैगी सिर्फ आधी खाई थी, मैगी बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। और हम लोग सिर्फ व्यूज़ एंजॉय करके वहाँ से थोड़ी देर पैदल चलने लग गया था मैं, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुका था। तो थकने के बाद मैंने संदीप को बोला, मैं कि भाई तू बाइक आगे लेकर जा, मैं थोड़ी देर वॉकिंग करके आऊँगा। और फिर यहाँ से मैं वॉक करके उस तक गया और मैं फिर वीडियो वहाँ पे बनाने लग गया था, क्योंकि मैं काफ़ी थक गया था बैठा बैठा। और वहाँ पे हम लोगों की पेट पूजा तो नहीं हो पाई, बट स्टिल हम लोगों ने थोड़े से स्नैक्स ले लिए थे ताकि हम लोग जो है आगे का सफ़र कंटिन्यू कर सकें। और फिर उसके बाद जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी शाम की ऑलमोस्ट जो है 4:30-5 बज रहे हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी लेक का व्यू आ रहा है। और बट ये लेक इतनी ख़तरनाक और इतनी गहरी है कि पूरा गांव इसके नीचे डूबा हुआ है। इसीलिए ओल्ड टिहरी पहले लेक के नीचे था और अब जो है नई सिटी बसाई गई थी लेक बनने के बाद, जिसको कहते हैं न्यू टिहरी, जहाँ पे संदीप का गाँव था। तो ये पूरी की पूरी दलदल है इस लेक के नीचे, लेकिन यहाँ पे व्यू बहुत ही शानदार था, एकदम सीरीन, एकदम काम। और तो हम लोग जो है यहाँ पे बाइक चला रहा था मैं, आई वाज लिटरली एंजॉय माई सेल्फ वेरी मच। बहुत ही साफ़ सुथरी और क्लीन रोड्स और यहाँ पर लेक का व्यू एक साइड पे जो कि शाइन कर रही थी धूप में। फिर उसके बाद जो है हम लोग आगे ऐसे चलते रहे और जैसा कि पहाड़ों का एरिया था तो वहाँ पे दिन थोड़ा लेट होता है और शाम जल्दी हो जाती है। शाम जल्दी हो जाती है तो उसका ड्रॉबैक ये था कि वहाँ पे 5:30-6 बजे के आसपास ही हम लोगों को जो है इवनिंग लगने लग गई थी काफ़ी जल्दी और अंधेरा हो गया था। तो हम लोग एक रात पहले 12:30 बजे हम लोग निकले थे और ये अगली शाम हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट हम जो है यहाँ पे 20 घंटे की राइड करेंगे, यानी कि जब हम लोग वहाँ पे अपना पहला ब्रेक लेंगे तो 20 घंटे की राइड के बाद हम लोगों का पहला स्टे होगा, जो कि हम लोग करेंगे तिलवाड़ा में। अब जब शाम हो गई थी तो फिर हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे एंड वी वर सो मच टायर्ड दैट वी स्टार्टेड क्रैशिंग आवर हेलमेट्स इनटू ईच अदर। सो हम लोग एक दूसरे में अपने हेलमेट ऐसे टकराई जा रहे थे, हमको नींद आने लग गई थी बाइक चलाते चलाते। सो वी डिसाइडेड टू स्टे और हमारी जो डेस्टिनेशन होने वाली थी पहली रात हम स्टे करने के लिए हम लोग सोच रहे थे कि अगस्त्य मुनि जाके हम लोग जो है स्टे करेंगे। बट जंगल का रास्ता, पहाड़ों का रास्ता, इस साइड एक तरफ खाई है और एक साइड पहाड़ ही पहाड़ है।
तो और वहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी। अभी शाम के 6:30 ही बज रहे थे कि एकदम अंधेरा हो गया और दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, पर काफ़ी दूर के बाद छोटे छोटे कस्बे थे। एंड संदीप वॉज सेइंग दैट कि हम लोगों को यहाँ पे स्टे करना चाहिए, बट आई वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल देयर, सो आई डिसाइडेड टू मूव ऑन। सो मैंने उसको बोला कि तू पीछे बैठ जा, मैं राइड करूँगा, क्योंकि मेरे को पीछे बैठ के नींद आने लग गई है। फिर उसके बाद मैंने जो है बाइक चलाई और काफ़ी देर तक उसी रास्ते पे हम लोग चलते रहे। और फिर उसके बाद जो है हम लोगों को कुछ थोड़ी सी पॉपुलेशन हमको दिखाई दी, और वो थी ऑलमोस्ट तिलवाड़ा एरिया था वो। तो वो जब हम लोग उसको क्रॉस कर रहे थे तो हम लोगों ने कुछ लोगों से पूछा कि यहाँ पे कुछ स्टे करने की जगह बताओ। फिर हम लोगों के घर में भी देख रहे थे तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगा था, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद हम लोगों को किसी ने बताया कि थोड़ा ही आगे जाएंगे तो वहाँ पर गेस्ट हाउसेस आपको मिल जाएंगे। तो फिर तिलवाड़ा के पास वहाँ पे गेस्ट हाउसेस थे, उनमें से एक गेस्ट हाउस में हम लोगों ने स्टे किया। और उस गेस्ट हाउस में हमारे जो है 1475 रुपीज़ के आसपास लगे। हम लोगों ने एक रूम लिया था, उसमें एक बेड था, एक वॉशरूम था, और वहीं पे हम लोगों ने अपना डिनर भी किया था, और सुबह ब्रेकफास्ट करके हम लोग वहाँ से निकले थे। तो मैं आपको जो है उसका व्यू दिखाता हूँ। गुड मॉर्निंग, हे गाइस। सो ये आज हमारा दूसरा दिन है, और आज कल की रात हम लोग जो है घूमे हैं टिहरी में। टिहरी डैम देखा हम लोगों ने, टिहरी लेक देखी है, और टिहरी लेक इतनी बड़ी है, ख़त्म ही नहीं हो रही थी, उसके अराउंड ही हम लोग घूमते रह गए। तो रात को आज हम लोग एक गेस्ट हाउस में रुके थे। मैं आपको जो है पूरी लोकेशन दे दूँगा कि हम लोग कहाँ पर रुके थे। आज हम लोगों ने आगे जाना है। आज हम मोस्ट प्रोबेबली वाया हेलीकॉप्टर हम लोग केदारनाथ के दर्शन करेंगे। और अब आप हमारा व्यू देखिए, ये भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं एंड ही इज़ हैविंग टी, और साथ में विंडो है, और विंडो के पीछे सारे पहाड़ी पहाड़ है, वो देखिए। अभी हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय होने के बाद फ्रेश होंगे, यहाँ से नहा धो के यहाँ से हम लोग निकलेंगे। और निकलने के बाद जो है हम लोग अपनी डुग स्टार्ट करेंगे। आपको उसकी भी पूरी वीडियो दोबारा से भेजूंगा, और जब हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर, और रास्ते की वीडियोस मैं बीच में डालता जाऊंगा उस। सो हेयर वी आर गाइज। तो आज हमारी दूसरी वीडियो शूट होने वाली है, और आज हमारा दूसरा ट्रिप जो है अब हम स्टार्ट करेंगे। अभी हम तिलवाड़ा में हैं, एक गेस्ट हाउस में हमने रात को स्टे किया था, और अब हम जो है गुप्त काशी की तरफ जाएंगे, और गुप्त काशी के बाद जो है हम सीधा जाएंगे केदारनाथ की तरफ। तो ये रही हमारी डुग मैं आपको बताता हूँ। अभी हम लोगों की स्टार्ट हो गई डुग आप देख सकते हो। डुग हमारी पूरी पैक है, और ये संदीप जो है इसको स्ट्रगल कर रहा है ऊपर चढ़ाने के लिए। और यहाँ से अब हम लोगों ने सीधा उस रूट की तरफ जाना है। तो जैसे भी आगे का होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। ओके बाय। हे गाइस, सो अब हम लोग जा रहे हैं केदार पर्वत की तरफ। यहाँ से हमको दिखने लग गए हैं वो, आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे वो सामने की तरफ जो पहाड़ है उनके ऊपर बर्फ़ लगी हुई है, ये केदार पर्वत है, और वही है केदारनाथ। और यहाँ से हम लोग यहाँ से चेक कर पा रहे हैं हमारा गुप्त काशी यहाँ पे ऑलमोस्ट 22 किलोमीटर रह गया है, ऑलमोस्ट 1 घंटे का रास्ता है यहाँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे साइड पे नीचे रिवर है, और वो सामने बर्फीले पहाड़ हैं। पर अभी हम पहाड़ी एरिया में घूम रहे हैं। मैंने बीच में जो एक डॉगी होता है यहाँ का, गद्दी डॉग, उसकी एक फ़ोटो ली थी। मैं आपको बीच में वीडियो में वो फ़ोटोज़ भी शेयर करूँगा।
और फिलहाल आप इस व्यू को एंजॉय कीजिए। बीच में अभी आपको यहाँ पे देसी कुत्ते ऐसे मोटे मोटे से दिखाई देंगे जो कि बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और वो इतने पावरफुल होते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे वो लेपर्ड के साथ जस्ट लुक एट द व्यू गाइस। ओके बाय, मैं आगे वीडियो को आगे शेयर करूँ। गाइस आप ये साउंड सुनिए रिवर का। और अभी हम ऑलमोस्ट 9.5 किलोमीटर्स अवे हैं और अभी हम लोग मैगी खाने के लिए ब्रेक लिया है। और ये देखिए सर कितना क्लियर वाटर है और साउंड इसका कितना सही आ रहा है यहाँ पे। और अभी साथ में मैं आपको एक और दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे बहुत इजीली और फेमस मिलता है, वो है ये गद्दी डॉग। लुक एट इट्स फर, और बिल्कुल शांत डॉग है, कुछ नहीं कह रहा है हमको। और ये यहाँ का देसी कुत्ता है। इनकी पहचान ये होती है कि इनकी जो टेल होती है काफ़ी हैवी होती है, ऊपर की तरफ होती है और इनके कान नीचे की तरफ होते हैं और इनकी गर्दन के ऊपर काफ़ी अच्छी फर होती है। ये भूटिया डॉग भी होता है, गद्दी डॉग भी होता है और लोकल्स इसको पाल लेते हैं और यहाँ पे सड़कों पे घूमता हुआ आपको मिल जाएगा। बट अभी सीज़न नहीं है यहाँ पे, अगर कोई पपी मिला तो मैं डेफिनेटली यहाँ से लेकर जाऊँगा। सो गाइज़ अब हम लोग आ चुके हैं नारायण कोटी। पहले लास्ट में हम लोगों ने मैगी खाई थी, वहाँ पे मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी तो हम लोगों ने 2-2 प्लेट्स वहाँ पे मैगी और चाय खाई। अब जो है नारायण कोटी आ चुके हैं, यहाँ से हम लोग हेलीकॉप्टर राइड के बारे में पूछ रहे हैं। तो फ़िलहाल हमको पता चला है कि 1 वे फ़्लाइट यहाँ से कोई भी नहीं है, यहाँ से 2 वे ही बुक होती हैं। तो फ़िलहाल जो है उन लोगों ने बोला कि आप 1 घंटे के बाद पता कर लीजिए। सो टिल देन वी डिसाइडेड टू चेक आउट द नेक्स्ट बेस। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट हेलीपैड्स की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ। तो आगे हम लोग पता करने जाएंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे रास्ते पे पानी काफ़ी गिरा हुआ है और काफ़ी कीचड़ वाला था, तो हमने सोचा कि एक एक करके चलाते हैं, मज़ा भी आएगा, वीडियोस भी शूट कर लेंगे और फिर आगे जो है हम लोग अपने हेली राइड से हम लोग चले जाएंगे। तो अब ये बीच में छोटे छोटे से वाटरफॉल्स आएंगे जिसमें आप देख सकते हो, और एक साइड खाइयाँ हैं। यार आराम से यार, देख तो ले गड्ढा है आगे। हम लोग जो हैं ऑलमोस्ट नेक्स्ट बेस तक पहुंच चुके हैं, जहाँ से हम लोगों को हेलीकॉप्टर की राइड्स मिल सकती हैं। आई होप यहाँ पर मिल जाए। तो अब थोड़ा सा रास्ता है, हम लोग पूछ के ऊपर अंदर की तरफ गए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचाई पर है। तो हम लोगों को यहाँ पे अब हेलीकॉप्टर दूर से आते हुए दिखे हैं। यू कैन सी यहाँ पे ब्लैक चॉपर आ रहा है, पिछली जगह पे वाइट और ब्लू कलर का था, यहाँ पे ब्लैक है। तो आई होप हमको यहाँ पर मिल जाए, तो पता करके आते हैं। Takir.
अब जो है हम लोगों ने 3 हेलीपैड्स पे हम लोगों ने पता किया, बट सब ने मना कर दिया हम लोगों को। तो हम लोग बैठ के बस एक चाय ऑर्डर करी थी हम लोगों ने। तो फिर हम लोगों ने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे आर्यन एविएशंस पे हम लोगों ने पता किया, दोबारा कॉल करके। उन्होंने बोला था 1 घंटे के बाद दोबारा पता कर लेना। सो मैंने कॉल किया, देन दे सेड कि हाँ फ़्लाइट आपको मिल जाएगी, आप आ जाइए। तो फिर हम लोगों ने उनको बोला कि आप प्लीज़ हमारे लिए 1 घंटा और वेट कीजिए, क्योंकि हम काफ़ी आगे तक निकल चुके हैं और हम लोगों ने और आगे भी 2-3 हेलीपैड्स पे हम लोगों ने पता किया तो वहाँ पे नहीं मिली है। प्लीज़ आप करवा देना आज का, नहीं तो फिर हम लोगों का जो है आज का पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जो है ट्रैकिंग का टाइम नहीं है। ट्रैकिंग हमें सुबह स्टार्ट करनी थी और अब ये दोपहर के जो है ऑलमोस्ट 2-3 बज रहे हैं और अब ट्रैकिंग करेंगे तो हमको जो है रात ही हो जाएगी ऊपर पहुँचते। इसलिए उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे, आप आ जाइए। तो अब जो है हम लोग आर्यन एविएशंस पे वापस जा रहे हैं और वहीं पे हम लोग अपनी बाइक को खड़ा करके अपना सामान वहीं पे रख देंगे और वहीं से जो है अपना केदारनाथ के लिए हम अपने बैग जो है अपने ऊपर ले जाएंगे वाया हेलीकॉप्टर। सो आज ही हमारी पहली हेलीकॉप्टर राइड होने वाली है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो एन्जॉय।